हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। सुबह के बज चुके हैं 8 और सभी सोल्जर्स का वेलकम, स्वागत। चाय की चुस्की के साथ मेरे वीरे करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम, स्वागत मेरे सभी सोल्जर्स। रोज सुबह 8 बजे मेरे वीरों के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे वीरे, के करंट अफेयर्स का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बस हमारे साथ बने रहे। एक मंथ 30 दिन हमारे साथ क्लास लेकर देखेंगे, आपको लगेगा गुरुजी बहुत कुछ सीख रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की क्लास में आपके लिए करंट प्लस जीके कंप्लीट होने वाला। कैसे गुरुजी? दोस्तों, आपको याद रखना मेरे वीरे, करंट अफेयर्स वो ही करंट अफेयर्स लेके आएंगे जो आपके लिए शानदार से प्रश्न बनेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ एक बीच में आपके लिए वर्दी सीरीज मैंने शुरू की है। वर्दी सीरीज में 4 प्रश्न बनने वाले हैं और ये वही प्रश्न है जो दोस्तों बिल्कुल शानदार से आपके पेपर में आपके अंक बढ़ाने वाले हैं, बूस्ट करने वाले हैं अंकों को। बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वर्दी सीरीज के साथ साथ। दोस्तों, एक प्रश्न में आपके लिए और शानदार सा केबीसी वाला भी ऐड किया है, यानी कि कौन बनेगा कांस्टेबल। ये भी आपका शानदार सा प्रश्न मेरे वीरे आपके साथ लेके आ रहा हूं। तो इस प्रश्नों के भी जवाब देंगे और आप साथ मेरे वीरे एक अपन मैप भी पढ़ने वाले हैं, एक स्टेट को अपन कंप्लीट जानने वाले हैं। तो इस स्टेट के बारे में भी अपन शानदार साथ में पढ़ने वाले हैं। स्टेट का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहां के राष्ट्रीय उद्यान, नृत्य, ये सब पढ़ने वाले हैं मेरे वीर। बहुत ही प्यारी क्लास रहने वाली है, शुरू से लास्ट तक देखें। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मेरे वीर, और आज का प्रश्न सोल्जर्स के बीच ये राजी प्रश्न पूछा है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। ये आज का पहला प्रश्न सोल्जर्स के बीच प्रश्न पूछा है। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास कंजर मिलिट्री एक्सरसाइज, दो देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास होता है। यहां से एक प्रश्न पेपर में आपके पूछा जाता है, डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, जो आपका खंजर कहां पर शुरू हुआ, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न ये भी पूछ लेगा किन दो देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास संपन्न होता है और कहां पर हुआ, होस्टिंग लोकेशन कहां पर है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, याद रखना है आपको कि जो खंजर सैन्य अभ्यास है मेरे, बिल्कुल शानदार से अच्छे से राइटिंग में लिखने वाला हूं। खंजर सैन्य अभ्यास मेरे वीर, खंजर सैन्य अभ्यास आपको याद रखना है। खंजर सैन्य अभ्यास, ये दोस्तों होस्टिंग लोकेशन कौन सा स्टेट हो जाएगा, होस्ट देश मेरे राज्य, आपका स्टेट आपका असम हो जाएगा। दोस्तों, असम में संपन्न हुआ, आपको याद रखना कहां पर हुआ गुरुजी, असम में संपन्न होता है दोस्तों। और साथ ही साथ तो आपको बता दूं भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ। तो इन्हीं अपन कह सकते हैं भारत और किर्गिस्तान का सैन्य अभ्यास कौन सा है, खंजर। दोस्तों, किर्गिस्तान से मुझे एक याद आ रहा है, कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच भी गुरुजी एक सैन्य अभ्यास होता है, क्या वो बता देंगे? हाँ जी, बताते हैं मेरे वीर। तो आपको याद रखना है, एक इंडिया, भारत और भारत प्लस कजाकिस्तान, 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 भारत और ये किर्गिस्तान है, भारत और कजाकिस्तान के बीच दोस्तों एक सैन्य अभ्यास आयोजित होता है जिसका नाम है काजिंद। वेल नाइस मेरे, बिल्कुल इजी सा, कजाकिस्तान काजिंद, बस ऐसे याद कर लेना, कजाकिस्तान काजिंद। तो काजिंद किन किन देशों के बीच है, भारत और कजाकिस्तान के बीच, आपको याद रखना है। ओके मेरे सोल्जर्स, यदि मैं बात करूं आपकी, यदि मैं बात करूं कुछ सैन्य अभ्यास और, जैसे कि वरुण, गरुड़, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होते हैं वरुण और गरुड़ सैन्य अभ्यास मेरे वीरे। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, इसी प्रकार तर्कश, तर्कश सैन्य अभ्यास भारत अमेरिका के बीच, वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच, टाइगर ट्रंप भारत अमेरिका के बीच, ये दोस्तों सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज से एक पक्का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर आप साथ में नोट भी कर सकते हो और साथ स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी याद कर सकते हो डॉक्टर। ओके, बिरकेक। ओके मेरे वीर, एक मुझे याद आ रहा है, किर्गिस्तान की कैपिटल, राजधानी बिरकेक हो जाएगी, ठीक है। राजधानी, राजधानी क्या हो जाएगी गुरुजी, बिरकेक। बिरकेक आपको याद रखना है, बिरकेक। क्लियर? तो यहां तक आपका ये पहला प्रश्न दोस्तों कंप्लीट होता हुआ, ओलो हटा दूर, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे वीर। क्लियरली, बहुत ही शानदार तरीके से मस्त नोट्स बनाना है। नाइस, वेलकम। ओके, लिखो जल्दी से, नोट्स बना ले मेरे वीरे, हट गया मैं दूर।
ओके सोल्जर्स, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न आपके बीच ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। सभी का वेलकम, सबके कमेंट आ रहे हैं, जय हिंद सोल्जर्स, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल 8 बजे डेली। ओके नाइस। प्रश्न पूछा है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देव निमोरी अवशेष, दोस्तों क्या बोला है, देव निमोरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इन अवशेषों की खोज कहाँ हुई है, मतलब भगवान बुद्ध की अस्थि राख, दोस्तों इनकी खोज होती है गुजरात में, यहां से खोजे गए मेरे वीरे, और इनको भेजा है प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका। आपको याद रखना है, वहां पर भगवान बुद्ध के जो इन अवशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा मेरे वीरे, शानदार तरीके से प्रसिद्धि मेरे वीरे। तो याद रखना है, इनको खोज दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात में होती है। ये दोस्तों कहाँ है गुरुजी, ये भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की मेरे वीरे क्या है, अस्थि है। भगवान बुद्ध की जो अपन बोल रहे हैं ना, ये जो आप बोल रहे हो मेरे वीरे देव निमोरी अवशेष, यह क्या है, भगवान बुद्ध के दोस्तों अस्थि है। याद रखना है, अस्थि है, या अपन कह सकते हैं राख है मेरे वीरे। इस राख को मेरे वीरे कहां पर भेजा जा रहा है, श्रीलंका भेजा जा रहा है, श्रीलंका भेजा जा रहा है प्रदर्शन के लिए। क्या गुरुजी, प्रदर्शन के लिए श्रीलंका भेजा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है, इसमें और गुरुजी क्या क्या है दोस्तों, एक पत्थर का बॉक्स भी है ना, एक क्या है गुरुजी, एक पत्थर का बॉक्स भी है, पत्थर का जो है बॉक्स भी है, और दोस्तों भगवान बुद्ध के कपड़े भी है, वस्त्र भी है, याद रखना है, ये सब दोस्तों इसमें है। ठीक है, किसमें, देव निमोरी अवशेष में, और इनका प्रदर्शन करने के लिए, इनकी प्रसिद्धि के लिए मेरे वीर श्रीलंका भेजा जा रहा है। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को आप जानते हो सभी, चलो बात करते हैं डिटेल में मेरे वीर। एक पेज ले लेता हूं, और शानदार, यहां तक आपका क्लियर हो चुका है, गुजरात में मिले हैं, कहां पर भेजा जा रहा है, श्रीलंका में भेजा जा रहा है। एक प्यारा सा पेज ले लेता हूं, और यहां पर आपको डिटेल में बताता हूं भगवान बुद्ध के बारे में मेरे वीर। आप सब दोस्तों भगवान बुद्ध से परिचित है, अपने हिस्ट्री में पढ़ा, भगवान बुद्ध, या अपन कह सकते हैं गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, साथ में जीके भी हो जाएगा कंप्लीट, सुबह वाली क्लास है। ओके, गौतम बुद्ध, पीछे बुद्ध आया है मेरे वीरे, तो आप याद रख सकते हो कौन से धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक है गौतम बुद्ध, संस्थापक है गौतम बुद्ध, याद रखना है, फाउंडर है मेरे वीरे। ओके नाइस। दोस्तों इनका जन्म कहां पर होता है गौतम बुद्ध का, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो इनका जन्म आपको याद रखना है कहां पर होता है, लुम्बिनी में होता है। इनका जन्म कहां पर होता है सोल्जर्स, लुम्बिनी में होता है। और लुम्बिनी गुरुजी कहां पर पड़ती है, नेपाल में सोल्जर्स, कहां पर, नेपाल में, आपको याद रखना है। इनकी दोस्तों मृत्यु, इनका महापरिनिर्वाण, इनका निधन कहां पर होता है, कुशीनगर में होता है, यह भी आपको याद रखना है, कुशीनगर में होता है। और कुशीनगर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में मेरे सोल्जर्स। यहां से दोस्तों इनके पिता का नाम से भी प्रश्न कई बार पूछा है, तो इनके पिता का नाम क्या है मेरे वीरे, पिता का नाम याद रखना शुद्धोधन जी है। क्या है मेरे वीरे, शुद्धोधन, शुद्धोधन शाक्य वंश से। और माता दोस्तों याद रखना है, माता का नाम सोल्जर्स हो जाएगा महामाया देवी। क्या हो जाएगा, महामाया, महामाया देवी या माया देवी हो जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना सोल्जर्स। और भी गुरुजी क्या प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, ये भी प्रश्न बनता है। तो ज्ञान प्राप्ति होती है दोस्तों बोध गया, बिहार में, बोध गया, बोध गया बिहार में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी आपको बात याद रखना है। और याद रखना है ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई, तो आपको ये भी याद रखना है, पेड़ कौन सा था दोस्तों, पीपल का पेड़। क्या, पीपल का पेड़ था गुरुजी। ओके, ये भी आपको याद रखना है। इनकी दोस्तों भाषा कौन सी थी, भाषा भी प्रश्न बना है, तो भाषा है पाली, आपको याद रखना है, पाली भाषा। एक दोस्तों प्रश्न बनता है कि सबसे पहले जो है उपदेश, सर्वप्रथम उपदेश कहां पर दिया, ये भी प्रश्न बनते हैं। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम उपदेश कहां पर दिया गौतम बुद्ध ने दोस्तों, उपदेश तो आप सबको याद रखना है कहां पर दिया दोस्तों, सारनाथ में दिया। कहां पर दिया, सारनाथ में, आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया, श्रावस्ती में दिया। तो गौतम बुद्ध से ये भी, यहां से भी प्रश्न छप सकते हैं। आपने शानदार तरीके से सभी सोल्जर्स ने मेरे वीर ये भी कवर कर लिया। ओके, आराम से ये आप दोस्तों ये नोट्स आप तैयार कर सकते हो। साथ में मैं बोल रहा हूं ना, करंट की क्लास में साथ साथ में इतना शानदार जीके भी हो जाएगा। बस ये डेली की क्लास मत छोड़ना, सुबह 8 बजे वाली। ओके नाइस। तो यहां तक आप सभी ने नोट्स कर लिया मेरे वीरे, और ये प्रश्न अपना क्लियर हो चुका है। यहाँ पर कहां पर भेजा जा रहा है, श्रीलंका, गुजरात में ये अवशेष मिले, आपको याद रखना है। यहां तक आप सबने नोट्स बना लिया, उम्मीद करता हूं अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं अपन। ओके नाइस।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सभी सोल्जर्स। नाइस मेरे वीर, ये रो अगला प्रश्न। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा है, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न पूछा है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन मेरे वीर कौन सा है, किसके द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले अपने दोस्तों अभी जो शुभांशु शुक्ला रहे वो कौन सा है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, यदि प्रश्न आपके पूछे अपने जो है एक्चुअल में ये तो अभी प्राइवेट पहला स्पेस स्टेशन है, तो अपने कौन सा था पहले दोस्तों, याद रखना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये ISS अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसकी दोस्तों स्थापना होती है 1998 में। स्थापना करने वाला देश कौन सा है आपको यदि पूछे तो दोस्तों एक तो रूस है और एक दोस्तों USA अमेरिका है। और अभी हाल ही में तो आप सबको पता है शुभांशु शुक्ला गए ना अपने दोस्तों, ये यहीं पर रहे, शुभांशु शुक्ला इसी दोस्तों ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मेरे वीरे रहे, आपको याद रखना है मेरे वीरे। अब प्रश्न पर आते हैं कि दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन भी गुरुजी बनाया जा रहा है। हाँ जी, 2027 तक दोस्तों ये कार्यरत हो जाएगा, 2027 तक ये कार्यरत हो जाएगा मेरे वीरे। ओके, और ये है कौन सा, तो याद रखना है ये हेवन फर्स्ट है। कौन सा है गुरुजी, ये हेवन फर्स्ट है मेरे वीरे, हवन फर्स्ट हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, हवन फर्स्ट है, 2027 तक दोस्तों ये कार्यरत हो जाएगा। पहला दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा मेरे वीरे, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन जिसने भी यहाँ पर सी दिया है बहुत ही प्यारा जवाब दिया है मेरे वीरे, नाइस मेरे वीरे। ओके जी, और ये वास्ट स्पेस ये भी आपको याद रखना है, ये कौन सी कंपनी स्थापित करेगी इसे, वास्ट स्पेस कंपनी दोस्तों, वास्ट स्पेस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। कौन सी है, वास्ट स्पेस। ओके, ये भी आपको याद रखना है, हेवन फर्स्ट है और 2027 तक कार्यरत हो जाएगा। इससे पहले अपने यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में भी याद रखना है, ये अपन ज्यादातर यूज लेते हैं मेरे वीरे। क्लियर, नाइस, ओके, शानदार। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, सभी का लगभग जवाब क्लियर आ रहा है। नाइस, जिसने भी ऑप्शन मेरे वीरे सी दिया। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा मेरे वीरे। ओ तेरी, 3 प्रश्न जैसे ही कंप्लीट होंगे आपके बीच वर्दी सीरीज आ जाएगी। वर्दी वाले प्रश्न गुरुजी, हाँ जी वर्दी वाले प्रश्न, और इन प्रश्नों का जिसने जवाब दे दिया है वर्दी की तैयारी कर रहा है, शानदार छप जाएंगे मेरे वीर। चलो बताओ फिर। पहला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है, पहला प्रश्न इसका जवाब देना है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बताइए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बताइए। और मधुबनी किस राज्य की लोक कला चित्रकला पेंटिंग है। चारों प्रश्न है वर्दी वाले, बताओ जल्दी से कमोनिश का। दोस्तों भारत कोकिला आप सबको पता है किसे कहते हैं, लता मंगेशकर को, ना जी ना, लता मंगेशकर तो शुअर कोकिला है गुरुजी। भारत कोकिला कहते हैं सरोजनी नायडू को, बिल्कुल शानदार। किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू को कहते हैं गुरुजी। ओके, ये आपको याद रखना है, नाइस। और दोस्तों अगला प्रश्न, और भारत कोकिला हो गया सरोजनी नायडू, शुअर कोकिला भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्वर कोकिला दोस्तों कहते हैं लता मंगेशकर को। ओके, नाइस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। ओके जी, ये लो आपके डी की कमी से होता है रिकेट्स, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ फिर। और मधुबनी किस राज्य की पेंटिंग है दोस्तों, आप सबको पता है दोस्तों, बन्नी मतलब
बन्नी आपकी होने वाली बन्नी के आप क्या लेके आओगे? हार, बिहार। ये लो जी, बिहार का दोस्तों ये पेंटिंग हो जाएगी, कला हो जाएगी, आपको याद रखना है। इसी प्रकार मांडना राजस्थान का है, मेहंदी रंगोली ये महाराष्ट्र की है ना। सातिया गुजरात की लोक कला है। प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की, ऐसे प्रश्न बनते हैं बिल्कुल शानदार से, हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये वर्दी वाली सीरीज के चारों प्रश्नों के जवाब हमने दे दिया और भाई साहब ये वर्दी हमने तो पहन ली है मेरे वीरे। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां तक आपका शानदार सा प्रदर्शन, नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा मेरे वीरे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। प्रश्न पूछा है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। हाल ही का जो मुख्यमंत्री बने हैं इनके बारे में है। हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह, क्या नाम है? युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम। दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही जवाब? दोस्तों अभी आपको पता है दोस्तों, मणिपुर में एक जनजाति है, याद रखना, कुकी और मैस्ती। कुकी, क्या जनजाति का नाम है? कुकी। कुकी और मैस्ती जनजाति दोस्तों, इनके बीच संघर्ष चल रहा था। तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री साहब थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब नए जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब बने हैं वो है युमनाम खेमचंद सिंह। ओके, मणिपुर स्टेट के मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको याद रखना है। जनजाति से मुझे याद आया, ये आपको याद रखना है, क्या है गुरुजी? जनजाति है। तो जनजाति से मुझे याद आया दोस्तों, एक प्रश्न आपका जीके का ये कई बार पूछा है, आपके मेघालय की जनजातियां, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी और जयंतियां ये दोस्तों जनजातियां है ना तीनों, ये दोस्तों मेघालय की जनजातियां है। गारो खासी जयंतियां, याद रखना, पहाड़ियां भी है, जनजातियां भी है मेघालय की। कई बार प्रश्न पूछा है मेरे वीरे, आपको याद रखना है मेघालय की जनजाति। क्लियर? और अभी हाल ही में मणिपुर के ये आपके सीएम साहब बने हैं। क्लियर? ये आपको बातें याद रखनी है। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है मेरे। क्लियर? ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। हाल ही में 16 साल से कम उम्र, प्रश्न पूछा है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले जो है देश है वो कौन सा है मेरे वीरे? इससे पहले आप सबको पता है सोशल मीडिया पर बच्चों के दोस्तों जो है सोशल मीडिया या फिर बच्चों के मोबाइल चलाने पर बैन लगाने वाले फ्रांस है, फ्रांस ने बैन लगा दिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया। ठीक है, और अब अगला दोस्तों जो देश आया है वो है, आपको याद रखना, कौन सा हो सकता है, कोई बता सकता है? तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन स्पेन दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया, स्पेन दोस्तों। इसने याद रखना है अभी सोशल मीडिया पर बच्चों जो यूज कर रहे हैं मेरे वीरे, ये देखो बैठे छोटे छोटे पकोड़े की तरह बैठे हैं बच्चे बबुआ, मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। भाई साहब क्या क्या गुरु किसी ने पूछा कितना गेम खेलता है तू? हेल्दी रहेगा गेम खेला कर। अरे सर हम गेम खेलते हैं, सारे दिन खेलते हैं। अरे कौन सा खेलता है बबुआ? बोल रहा है वीडियो गेम खेलते हैं। अरे तेरी तो थप्पड़ मारूंगा, वीडियो गेम ना, बाहर आउटडोर गेम खेलो। तो दोस्तों इस पर बैन लगेगा। तो मेरे वीरे छोटे छोटे जो बबुआ है ये मेरे वीरे आउटडोर जाके गेम खेलेंगे ना तो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे मेरे वीरे। क्या रहेंगे गुरुजी? फिट रहेंगे मेरे वीरे। इनका जो माइंड सेट है मेरे वीरे ये क्लियर रहेगा। पढ़ाई में दोस्तों जिज्ञासु बढ़ेंगे, वरना भाई साहब ये गेम में धाई 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 ऐसा ही करते करते जिंदगी निकल जाएगी। दिमाग का भाई साहब दही हो रहा है ये इस गेमों में। आप सबको पता है, आपके परिवार में भी देखा होगा, छोटे बबुआ रोते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा देता है, ले बब्बा ले मोबाइल ले, ले मोबाइल ले, वीडियो देख ले, ऐसे देख ले, वो गेम खेल ले, और वो रोना चुप हो जाता है। शानदार इलाज है भाई साहब। जैसे ही रोया मोबाइल पकड़ा दिया। यार मोबाइल ना पकड़ाइए, बढ़िया थप्पड़ पकड़ाइए उसको। ओके, मोबाइल ना दियो। अपन इंडिया में तो ये होने से रहा, मम्मी का मोबाइल लेके बैठ जाएगा भाई साहब ये तो बछुआ है, तो थप्पड़ दो उसको। गेम खेलने के लिए बाहर भेजो, मतलब आपके जो भी आसपास कैरम बोर्ड लेके आ जाओ, छोटे बड़े खिलौने लेके आ जाओ, मोबाइल ना दियो भाई साहब, ये बड़ी गंदी आदत है। ओके, तो ये आपको याद रखना। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है, आपको याद रखना है। राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मैड्रिड। मैड्रिड, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो। स्पेन का वैसे क्या है? बुल,
सांड है ना राष्ट्रीय एनिमल, इसका बुल है, और इसका राष्ट्रीय खेल भी भाई साहब याद रखना है, ठीक है। सांड, बुल, आपने देखा होगा। हाँ, वो रील वगैरह देखते हैं ना, कपड़े फाड़ देते हैं ना, ये इधर से उधर पटकान, तो ये आपको आपको याद रखना स्पेन मेरे वीर। क्लियर। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो गई दोस्तों। आपको पता है विश्व पर्यटन संगठन, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है दोस्तों। विश्व पर्यटन संगठन का मैड्रिड में हेडक्वार्टर है, ये भी बात याद रखना है। विश्व पर्यटन संगठन संगठन इसका दोस्तों हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? मैड्रिड में, आपको याद रखना है मेरे वीर। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्वीडन 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 की राजधानी क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम। कैपिटल करेंसी प्रश्न बनते हैं मेरे वीर। डेनमार्क कोपेनहेगन इसकी कैपिटल, कोपेनहेगन आपको याद रखना है। नॉर्वे ओस्लो प्रश्न बनते हैं, याद रखना, हल्के में ना लेना, ठीक है। तो ये आपको बातें यहाँ पर याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे सभी सोल्जर्स का। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा जवाब आ रहा है, नाइस, बहुत ही शानदार सभी सोल्जर्स ने जवाब दिया है। मेरे कमेंट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, क्या बात है, नाइस रे मेरे वीरो, सैल्यूट है। सुबह 8 बजे ना भूलियो, ओके। आपके सुरेंद्र सर डेली सुबह 8 बजे आएंगे। जीके सीरीज का यूट्यूब चैनल है, बस पढ़ते रहिए मेरे वीर। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे वीर, प्रश्न पूछा है, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बताइए फिर जल्दी से जवाब दे दीजिए मेरे वीर। नाइस। तो जिसने भी ऑप्शन यहाँ पर मेरे वीर, अरविंद पनगड़िया साहब कहाँ पर है? ये ले ऑप्शन जिसने सी दिया है, बिल्कुल करेक्ट दिया है। अरविंद पनगड़िया साहब दोस्तों वर्तमान में आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, आपको याद रखना है। वैसे वित्त मंत्री कौन है यदि पूछे तो क्या बताओगे? वित्त मंत्री कौन है अभी वर्तमान में अपने? निर्मला सीतारमण। कौन है गुरुजी? निर्मला सीतारमण, ओके। वह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यदि पूछे विदेश मंत्री क्या बताओगे? विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर। ये भी आपको याद रखना है मेरे वीरे, ठीक है जी। शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ओके। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। महिला एवं स्वास्थ्य मंत्री, बाल कल्याण स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। प्रश्न बनते हैं सीधा से। आप बस हमारे साथ रैली पढ़े, मैं वादा करता हूं कुछ न कुछ आप सीख के जाओगे मेरे वीर। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नाइस। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये रहा आज का नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच। ओ तेरी और KBC, कौन बनेगा करोड़पति? ना 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 ना, कौन बनेगा कांस्टेबल? और इसका जो भी सोल्जर सही जवाब देगा, अमिताभ बच्चन साहब जो राशि बोलेंगे आपके खाते में आ जाएगी भाई साहब। का गुरु कितनी? 1,61,000 61। ओ तेरी, ये तो पक्का 1,61,000 का काला घोड़ा लेके आएगा भाई साहब। स्कॉर्पियो, सबकी चाहत, बस वर्दी ले लो, कांस्टेबल बन जाओ। एक शुरुआत कांस्टेबल से होती है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो जो भी सोल्जर्स, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो, किसी भी एग्जाम की, अदर एग्जाम की तैयारी करा, हमारे साथ जुड़े मेरे वीरे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए। प्रश्न पूछा है, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई और किसने की? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा है। आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, ये प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने 1885 स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 स्वामी विवेकानंद, 1785 में स्वामी विवेकानंद ने। बताइए इसका सही जवाब मेरे वीरे। आपके पास टाइमर है और टाइमर में मेरे वीरे ये लो जी 20 सेकेंड का समय मिलेगा। गुरुजी कितने सेकेंड का? 20 सेकेंड का। ये हट जाता हूं, जल्दी कमो नाउ मेरे वीरे।
समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ, हटा देते हैं इसको। तो ये लो जी, जिसने भी ऑप्शन बी दिया है 1875 जिसने ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल शानदार दिया है। आपके कमेंट देख पा रहा हूं मैं मेरे वीरे, मस्त। अब गुरुजी कुछ पैसा हाथों हाथ अमिताभ बच्चन साहब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे मेरे वीरे। और वैसे मैं सोच रहा हूँ, अभी तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो भी सही जवाब देंगे ना उसके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे अपन है ना थोड़े से स्टूडेंट और जुड़ जाए, फिर अपन क्या करने वाले हैं, जो भी सही जवाब देगा उस स्टूडेंट से अपन कांटेक्ट करेंगे, उसको आपका जो है आईडी दिखाना पड़ेगा कि गुरुजी मैं हूँ, मैंने सही जवाब दिया। फिर उसके अकाउंट में जो भी अभी शुरुआत में छोटी सी जो है अपन पैसे से रखने वाले हैं, ठीक है, जो भी होगा मैं बता दूंगा, जल्दी अपडेट कर दूंगा, आप बस देखते रहे डेली। अपन शुरू करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ओके मेरे वीरे। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रखना, आर्य समाज ट्रिक भी बताई थी, आर्यों पर क्या करो, दया करो, लेकिन दयानंद सरस्वती दो जगह है दोस्तों, तो 1875 वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ये आपको याद रखना। वैसे कुछ समाज और बता देता हूं, ब्रह्म समाज है दोस्तों, आपको पता है एक ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आप सबको पता है, मोहन राय साहब करते हैं, राजा राम मोहन राय करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको पूछे, आपका आर्य समाज हो गया, एक है रामकृष्ण मिशन समाज, है ना जी, क्या नाम है, रामकृष्ण मिशन समाज। और रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आपको याद रखना है। क्लियर मेरे वीरे। इसी प्रकार यदि दोस्तों आपको प्रश्न पूछे, आपको एक सत्य शोधक समाज भी है, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना कौन करते हैं, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना, ओके, ये आपको याद रखना है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, रामकृष्ण मिशन, ये समाज है दोस्तों, सोसाइटी, इनके फाउंडर। प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है, उत्तर प्रदेश। आज का स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ पर है, ये रही देखो दोस्तों। अपन यहाँ से शुरू किया, राजस्थान पहला स्टेट, फिर पंजाब पढ़ा, फिर हरियाणा पढ़ा, फिर दोस्तों आज अपन उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं। ये लो उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आप सबको पता है दोस्तों, ये जनसंख्या में सबसे बड़ा स्टेट है ना जी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। किसमें दोस्तों, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है अपने भारत का, सबसे बड़ा राज्य है, आपको याद रखना है जनसंख्या में, ठीक है जी, ओके। अब इसके मुख्यमंत्री आपको बताना है, राज्यपाल बताना है, और इसका राष्ट्रीय उद्यान बताना है। बस 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप लीजिए, सभी सोल्जर्स को छापना है क्या क्या हो सकता है, जल्दी से आने दीजिए जवाब, क्या हो सकता है। बिल्कुल डेली आपका मैप देख लिया अपन ने, प्लस आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पूरे 28 राज्यों के याद करवा दूंगा, बस सुबह जुड़ना ना भूलें, ठीक है जी। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश। आप सबको पता दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल क्या है, लखनऊ है, ओके गुरुजी। ये लो जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन आप सबको याद रखना है। और नेशनल पार्क दोस्तों एक हाईलाइट है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों याद रखना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। वैसे उत्तर प्रदेश के नृत्य यदि पूछे दोस्तों, फोक डांस पूछे तो क्या बताओगे, आप सबको पता है रासलीला है, रामलीला, नौटंकी, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के नृत्य है, आपको याद रखना है मेरे वीरे, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, केबीसी कंप्लीट कर दिया, स्टेट कंप्लीट कर दिया, वर्दी सीरीज कंप्लीट कर दी। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है, मतलब सरप्राइज ही रहेगा इस क्लास में कुछ न कुछ मेरे वीरे।
ओके ये है दोस्तों अपना एप्लीकेशन। गुरुजी ऐप भी बना हुआ है आपके, हाँ जी। क्या नाम है? जीके सीरीज। ऐप का नाम क्या है मेरे वीरे? याद रखना यही नाम है जो आप पढ़ रहे हो मेरे वीरे, अपना यूट्यूब पर जो क्लास देख रहे हो। क्या नाम है? जीके सीरीज। आप जैसे ही जाके प्ले स्टोर में सर्च करोगे जीके सीरीज, अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा। और इसकी जो क्लास देख रहे हैं करंट अफेयर्स की, इसकी पीडीएफ भी आपको इसी एप्लीकेशन में दोस्तों आपके लिए अलग से फोल्डर बनाए रखा है। इधर करंट अफेयर्स का फोल्डर है, उसी करंट अफेयर्स के फोल्डर में जाके देखोगे आप फरवरी, तो फरवरी में आपको डे वाइज आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। जब मन है आप आराम से रिवीजन कर लेना मेरे वीरे। ये करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है आपके लिए फ्री रहेगी एप्लीकेशन में। ओके ओके मेरे वीरे। तो अब अपन आपके लिए गुरुजी क्या कोर्स वगैरह भी है? हाँ जी मेरे वीरे, आपके लिए शानदार शानदार कोर्स बनाए हैं। डिफेंस हो चाहे वर्दी वाली, बाकी एसएससी वगैरह सबके लिए है। आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन जो अग्निवीर तैयारी कर रहा है 2026 का, इनके लिए कंप्लीट कोर्स ओनली 99 रुपीज में, 99 रुपीज में मेरे वीरे। एक पिज्जा नहीं आता, हम आपको जीके साइंस मैथ सब दे रहे हैं। शानदार पढ़ा रहा हूँ, क्लास लेके देखना आप जीके की मेरे वीरे, साइंस की, मैथ की, ओके सब मिलेगी। इसी प्रकार चीता बैच है, आर्मी टीए वालों के लिए चीता बैच है, ठीक है जी। रिलेशन भर्ती सेंटर वालों के लिए भी बैच है। और जो अग्निवीर में जो हमारी वीर है, लड़कियां है, WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस, इनके लिए भी ये कोर्स है आपके सेम प्राइस, ठीक है। बाकी मेरे एसएससी वाले जैसे कि यहाँ पर आप सॉरी नेवी वाले हैं, नेवी वालों के लिए शिवाजी बैच है, क्योंकि भाई साहब नेवी भारतीय नौसेना का जनक शिवाजी महाराज को कहा जाता है, तो शिवाजी बैच है। इसी प्रकार एयरफोर्स के लिए फाइटर बैच है मेरे वीरे, रागा। इंग्लिश को छोड़कर सब मैं करवा दूंगा, रागा इसमें आपके कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। ये भी 99 का। एसएससी जीडी वाले मेरे वीर, यदि भी आपके बीच हमारे बीच है एसएससी जीडी वाले, तो आपको सिर्फ जीके मिलेगा, कंप्लीट जीके और जीएस, यानी जीके और साइंस कंप्लीट 99 में। बीएसएफ वालों के लिए भी कंप्लीट जीके जीएस 99 में। और CISF की एग्जाम की तैयारी कर रहा, उसके लिए भी कंप्लीट जीके और जीएस मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए दोस्तों बैच चल रहे हैं शानदार, आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। आपके सपनों का ये शानदार सा स्टूडियो ड्रीम मेरे वीरे, मैं वादा करता हूं आप हमारे साथ बने रहे। बस आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आपके एग्जाम तक आपके एग्जाम तक हम आपके साथ है, हमारा सफर रहेगा मेरे वीरे। आप बेफिक्र रहिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो शानदार तरीके से, और आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। आप सर्च करोगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है जी। और हमारे व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है 9413513647। जो भी सोल्जर्स इस नंबर पर SMS कर देना अपना किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको मैं इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इंस्टा आईडी आप सबको पता है जीके सीरीज नाम से ही है, आपके सुरेंद्र सर का पेज है, ठीक है। हमें फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पर आप ये क्लास देख ही रहे हो। बाकी मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने माँ बापू का कहना माने मेरे वीरे। एक माँ बापू ही है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे की सैलरी, मेरा बच्चा मेरे से आगे बढ़े, मेरे बच्चा पैसा कमाए, मेरे से ज्यादा कमाए। बाकी कोई नहीं चाहता, कोई पड़ोसी, कोई भी कुछ भी ना चाहता है कि ये मेरे से आगे बढ़े, सिर्फ माँ बाप चाहते हैं मेरे वीरे। रेस्पेक्ट करें माँ बापों की, वो सब कुछ है आपके लिए, उन्होंने आपको ये दुनिया दिखाई है। आपका टाइम आ गया मेरे वीरे, आप भी बस जल्दी से सिलेक्शन लो और उनके सपनों की सैर करो मेरे वीरे। उनको घुमाओ, कच्चा खाना, कपड़े, ये तो जिंदगी है। और जिंदगी का क्या नाम है जी? मुस्कुराते रहिए। सुबह रोज आपके बीच ये क्लास आती रहेगी 8 बजे। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों, जय हिंद।